हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एकेडमी बायोलॉजी और मैं हूं आपके साथ आपका मेंटर सचिन अंतिम। तो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस की रिवीजन की हमारी थर्ड क्लास है। तो हमने अब तक आपका जो बैक्टीरिया वाला पार्ट है वो शुरू कर दिया था, जिसमें हम आपका स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और इकोनॉमिक इंपोर्टेंस पढ़ चुके हैं। बैक्टीरिया में सिर्फ आपका दो टॉपिक्स आज बचते हैं। एक तो आपका साइनोबैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा आपका लाइफ हिस्ट्री ऑफ नोस्ट्रोक। तो इसी के साथ आज हम इस क्लास में आपका बैक्टीरिया को फिनिश कर लेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है आपका साइनोबैक्टीरिया, या जिनको बोला जाता है आपका ब्लू ग्रीन एल्गे, या शॉर्ट में बीजीए भी बोलते हैं, विच मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गे। तो ये आपके ऑर्गेनिजम्स काफी खास है। खास क्यों है? क्योंकि ये है आपके फर्स्ट एरोबिक ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, फर्स्ट एरोबिक ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, ऑन अर्थ। ये अर्थ पे आपके फर्स्ट एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं। इनको नियर अबाउट 3 मिलियन ईयर्स हो चुके हैं धरती पे रहते हुए। प्रेजेंट ऑन अर्थ अबाउट 3 मिलियन ईयर्स, 3 मिलियन ईयर्स एगो, ईयर्स बैक। ठीक है, प्रेजेंट ऑन अर्थ फ्रॉम अबाउट 3 मिलियन ईयर्स बैक। लगभग 3 मिलियन सालों से ये आपकी धरती पे मौजूद है। दूसरा, इनकी जो इंपॉर्टेंस है, ये आपके एरोबिक है एंड फर्स्ट ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, फर्स्ट ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। और यही आपके फर्स्ट ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स थे। ऑक्सीजनिक यानी कि जो आपका ऑक्सीजन का यूज करते हैं आपका फोटोसिंथेसिस में। तो अब देखो, एक तो फर्स्ट एरोबिक ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, लगभग 3 मिलियन सालों से आपकी धरती पे मौजूद है। दूसरा, फर्स्ट ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। तो देखो, इनके बारे में एक चीज और आती है, जो आपके साइनोबैक्टीरिया है, यही लिख देते हैं, यहां लिखते चलो। इनिशियली इनको रखा गया था आपकी एल्गी के अंदर, ठीक है। इनिशियली प्लेस्ड अंडर एल्गी, बट ड्यू टू देयर प्रोकार्योटिक नेचर, due to their prokaryotic nature, placed under Monera, placed under kingdom Monera, kingdom Monera। देखो, शुरुआत में जब आपकी ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन को शुरू किया गया था, उस टाइम पे जो आपके साइनोबैक्टीरिया थे उनको आपका एल्गी के अंडर रखा गया था। बट जो आपके साइनोबैक्टीरिया में ऑर्गेनिज्म है, जो आपके बीजीय ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कैसे होते हैं? आपके प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। बट जो आपके एल्गी होते हैं वो यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। तो यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स के साथ प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स को तो नहीं रख सकते। तो इनके प्रोकार्योटिक होने की वजह से इनको आपकी आपकी दूसरी किंगडम में रख दिया, वो थी आपकी किंगडम मोनेरा। तो यहां तक आपको शायद समझ आया होगा। फिर इसके बाद देखो, जो ये आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये आपके कहीं भी रह सकते हैं, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए वाटर। कैन एग्जिस्ट एनीवेयर, कहीं भी ये रह सकते हैं, बट H2O should be present, बट H2O should be present, बट सिर्फ वहां पे आपका पानी प्रेजेंट होना चाहिए, कहीं भी ये रह लेंगे। अब पानी की इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि ये अपनी फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के लिए वाटर में से आपके इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज करते हैं। दे यूटिलाइज electron and hydrogen ion for their
फोटोसिंथेसिस। जो इनमें फोटोसिंथेसिस होता है उसमें ये आपका जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके वाटर से लेते हैं। तो यहां तक आपको कहानी समझ आई होगी। फिर नेक्स्ट चीज जो है आपके जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ये होते हैं आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव कैटेगरी के। दीज आर ग्राम नेगेटिव फोटो ऑटोट्रोप्स ऑर्गेनिज्म, फोटो ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म, ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहां तक तो हो गया इनका थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में, इनका बेसिक के बारे में। अब हम देखेंगे इनके स्पेसिफिक जो कुछ फीचर्स होते हैं उनके रिगार्डिंग। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आपका हैबिटेट के बारे में। देखो हैबिटेट के बारे में पहले ही बता चुका हूं, कहीं भी प्रेजेंट हो सकते, सिर्फ पानी प्रेजेंट होना चाहिए। तो इनके हैबिटेट क्या हो सकते हैं आपके, एक तो एक्वेटिक हम लिख सकते हैं। एक्वेटिक में भी ये आपका सोल्टी वाटर यानी कि मेराइन वाटर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, मेराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर, दोनों जगह ही प्रेजेंट हो सकते हैं। उसके अलावा ये आपकी मॉइस्ट सॉइल में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इनकी रिक्वायरमेंट सिर्फ आपकी वाटर की है, तो मॉइस्ट सॉइल में भी मिल सकते हैं, एक्वेटिक एनवायरनमेंट मराइन फ्रेश दोनों में मिल सकते हैं। इसके अलावा ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी शो करते हैं, सिम्बायोंट भी ये हो सकते हैं, जैसे कि आपका अजोला का इसमें काफी अच्छा एग्जांपल है, एजोला। तो ये तो हो गए इनके कुछ कॉमन हैबिटेट। फिर इनके कुछ हम देखते हैं अनयूजुअल हैबिटेट्स। अनयूजुअल हैबिटेट, अनयूजुअल क्यों बोला, क्योंकि इसमें हम ऐसे हैबिटेट देखेंगे जहां पे सामान्य जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं, नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स आपके नहीं मिलते। तो अनयूजुअल हैबिटेट्स आपके कौन से हैं? हॉट वाटर स्प्रिंग्स, हॉट वाटर स्प्रिंग्स। हॉट वाटर स्प्रिंग्स यानी कि जहां पे आपका जो वाटर का टेम्परेचर है बहुत ज्यादा हो सकता है। द टेम्परेचर कैन रेंज अबव 70 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा जहां आपका टेम्परेचर हो सकता है वहां भी आपके ऑर्गेनिजम्स मिल सकते हैं। तो इसमें आपका एग्जांपल आता है मेस्टिगोक्लेडिस, मेस्टिगोक्लेडिस। एक दो एग्जांपल मैं हर एक का आपको बताऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा याद भी होना चाहिए एग्जांपल्स के बारे में। देन इसके बाद आता है आपका, इसमें एक और एग्जांपल है मेस्टिगोक्लेडिस के साथ साथ फॉर्मिडियम। ठीक है, फिर दूसरा आता है आपका कोल्ड पोलर रीजन्स, कोल्ड पोलर रीजन्स जहां आपका टेम्परेचर हो सकता है नेगेटिव में, द टेम्परेचर कैन रीच अप टू नेगेटिव रेंज। ठीक है, तो यहां आपके जो एग्जांपल्स है वो है आपके वोल्वॉक्स, साइजोथ्रिक्स, और भी हो सकता है, चलो और छोड़ देते, दो काफी है। तो ये हो गया इनका अनयूजुअल हैबिटेट्स के बारे में। फिर इसमें जो नेक्स्ट चीज इंपॉर्टेंट आती है वो है आपकी इनका स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर इन सेंस, कहने का मतलब क्या स्ट्रक्चर से, कि आपके ऑर्गेनिज्म सिंगली प्रेजेंट होते हैं, कॉलोनीज में प्रेजेंट होते हैं, किस तरह से। तो स्ट्रक्चर में भी ये वाइड रेंज शो करते हैं। ये आपके यूनिसेल्युलर हो सकते हैं, ये आपके कॉलोनियल हो सकते हैं, ये आपके फिलामेंटस भी हो सकते हैं, फिलामेंटस, एंड दीज कैन आल्सो बी हेट्रोट्राइकस, हेट्रोट्राइकस। ठीक है, तो कॉलोनियल में मेरे को एक आपका जो एग्जांपल आज पढ़ाना भी है वो है आपका वोल्वॉक्स। ठीक है, तो ये आपके एंड यूनिसेलुलर में आपका स्पाइरुलिना। ये दो एग्जांपल आपको कम से कम पता होना चाहिए। तो ये हो गया इनके हैबिटेट के बारे में, कहां प्रेजेंट हो सकते हैं, किस तरह से ये वो रहते हैं, ये इनके बारे में हो गया। फिर इसके बाद थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज है आपके साइनोबैक्टीरिया के रिगार्डिंग वो है आपके पिगमेंट्स। पिगमेंट्स कौन से आपके? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इनमें कौन से प्रेजेंट होते हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ठीक है, तो वो देखते हैं। इनमें प्रेजेंट होते हैं आपके कैरोटीन्स, क्लोरोफिल ए, देन आपका ज़ैंथोफिल्स,
और प्रेजेंट हो सकते हैं आपके फाइकोबिलिन्स। तो देखो इन सब में से आपका फाइकोबिलिन्स के बारे में आपको पता होना जरूरी है कि फाइकोबिलिन्स आपके कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। तो वो देखते हैं आपके फाइकोबिलिन्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसमें हो सकते हैं आपके सी फाइको एरिथ्रिन, जिसमें आपका प्रेजेंट होता है आयरन, ठीक है। और आयरन की वजह से कौन सा कलर देखते हैं आपका रेड कलर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन। दूसरे हो सकते हैं ये आपके सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोसाइनिन, जिनमें प्रेजेंट होता है इनका कॉपर, उसकी वजह से कलर देते हैं आपका ब्लू। देखो ये आपका यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सी फाइकोसाइनिन। जो आपका साइनोबैक्टीरिया होते हैं उनमें जो ब्लू ग्रीन अपीयरेंस आती है वो मेनली आपके फाइकोसाइनिन्स की वजह से आती है, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसको, द कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ BGA is due to C फाइकोसाइनिन। ये बात आपको पता होनी चाहिए, C फाइकोसाइनिन आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद देखो ये आपके दो मेन पिगमेंट हो गए, फिर एक इनका डेरिवेटिव पिगमेंट भी होता है, C एलोफाइकोसाइनिन। ये आपका इंपार्ट करता है ब्लू ग्रीन कलर, ठीक है। और इसमें मेनली प्रेजेंट होता है आपका कॉपर। तो यहां तक आपको इनके पिगमेंट्स के कलर के बारे में भी समझ आया होगा। देखो कलर की बात हुई है तो यहाँ पे आपको एक और चीज बताता हूँ। आपने कई बार नाम सुना होगा रेड सी का। कई बार क्या होता है, जो सी होता है वो आपका रेड कलर का अपीयर करता है। तो अपीयर क्यों होता है वो रेड? ड्यू टू अबंडेंस ऑफ प्लैंक्टोनिक साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम बोलते हैं आपका गोन्यूलेक्स, या फिर इसका जो सही नाम है वो है आपका ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम की अबंडेंस की वजह से, जब आपके सी के वाटर पे जब ये बहुत सारे आपके बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, इनकी वजह से आपका सी अपीयर होता है रेड कलर का। ये एक नंबर में क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, याद रखना इस चीज को। फिर कलर के रिगार्डिंग एक और आपकी चीज आती है यहीं पे, गाउडी-कोव्स इफेक्ट। देखो गाउडी-कोव्स इफेक्ट क्या होता है? चेंज इन कलर ऑफ बैक्टीरिया as we move in water into depth। आप जब किसी वाटर बॉडी में, किसी ओशन वगैरह में गहराई में जाते हो तो जो आपका क्या होते हैं, जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया कौन से? आपके साइनोबैक्टीरिया। इनका क्या होता है, कलर चेंज होता है, आपको दिखाई देता। तो जो कलर चेंज होता है वो आपका, ये जो आपकी सनलाइट होती है, इनकी लाइट की एब्जॉर्प्शन की वजह से इनके कलर में चेंज आपको अपीयर होता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। और जो आपका गाउडी-कोव इफेक्ट है, ये आपका एल्गी में भी देखने को मिलता है। एल्गी also shows this effect। तो यहाँ पे हमारा दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट कवर हो गई। एक तो ये रेड सी वाला क्वेश्चन आपका एज इट इज आ सकता है, और ये गाउडी-कोव इफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। आपका हैबिटेट हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, पिगमेंट्स हो गए। फिर इसके बाद जो फोर्थ चीज है वो है आपकी, देखो अगर इनमें हम बात करें लोकोमोशन की, साइनोबैक्टीरिया ये आपके ब्लू ग्रीन एल्गी। अगर हम आपका बैक्टीरिया वाला जो पिछला पोर्शन था उसको देखें तो उनमें बैक्टीरिया में लोकोमोशन के लिए प्रेजेंट होता था फ्लैजिला,
बट आपके साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजिला एब्सेंट होता है, फ्लैजिला एब्सेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने का, एब्सेंट, दिस शुड बी मेमोराइज, ये आपको याद होना चाहिए, फ्लैजिला इनमें एब्सेंट होता है। बट ये कुछ आपकी मूवमेंट्स शो करते हैं, और जो मूवमेंट्स शो होती है वो शो होती है ड्यू टू गर्डलिंग मोशन, उसको बोलते हैं ड्यू टू गर्डलिंग मोशन। देखो मूवमेंट लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला तो इनके पास नहीं है, बट इनमें फिर भी कुछ मूवमेंट शो होती है विच आर सीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, जो मूवमेंट्स इनमें होते हैं उनको हम बोलते हैं गर्डलिंग मोशन। तो देखो जो गर्डलिंग मोशन होता है ये किसकी वजह से होता है आपका, दिस इज ड्यू टू म्यूसिलेज सिक्रेशन, ये आपका म्यूसिलेज सिक्रेशन से जुड़ा हुआ होता है, म्यूसिलेज सिक्रेशन, जो आपकी गर्डलिंग मोशन है दिस इज कनेक्टेड विद योर म्यूसिलेज सिक्रेशन। तो यहां तक आपको शायद समझ आया होगा, 4 पॉइंट हमारे कवर हो गए हैं। 5th पॉइंट देखते हैं, आपका इरेज करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो देखो 4 चीजें हम देख चुके हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के रिगार्डिंग, अब 5वीं चीज देखते हैं आपकी। 5th इज स्टोर्ड फूड। देखो जो इनमें स्टोर्ड फूड होता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में वो प्रेजेंट होता है। तो देखते हैं स्टोर्ड फूड इन फॉर्म ऑफ साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स या फिर साइनोफाइसिन स्टार्च जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आपका रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाए, देखो रिप्रोडक्शन की आपका बैक्टीरिया में आपने देखा था वेजिटेटिव प्रेजेंट होता है, असेक्सुअल प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया के केस में आपका मैंने सेक्सुअल ही बताया था, बट वहां एक चीज मेंशन की थी कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल के लिए कुछ मेथड्स जरूर है, बट ट्रूली वो सेक्सुअल नहीं है, क्योंकि वहां पे आपका फर्टिलाइजेशन और डिवीजन सही तरह से नहीं होता है। इस केस में क्या आपका वेजिटेटिव प्रेजेंट होंगे, असेक्सुअल प्रेजेंट होंगे, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कंप्लीटली एब्सेंट होगा। Reproduction by vegetative methods और आपके asexual methods, sexual reproduction completely absent, sexual reproduction एब्सेंट, इनमें पूरी तरह से एब्सेंट है। बट इन केस ऑफ बैक्टीरिया वी हैव सीन कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो कुछ मेथड्स थे। ट्रू तो बैक्टीरिया में भी नहीं थी, बट साइनोबैक्टीरिया में पूरी तरह ही आपके एब्सेंट है। तो ये हो गया आपका जनरल कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट आपके साइनोबैक्टीरिया का। फिर इसके बाद आता है आपका नोस्टोक के रिगार्डिंग जो हमें देखना, लाइफ साइकिल वगैरह। तो अब शुरू करेंगे हम आपका नोस्टोक। नोस्टोक आपका साइनोबैक्टीरिया का एक एग्जाम्पल है, जो कि आपके कॉलोनियल फॉर्म है, कॉलोनियल फॉर्म। तो देखो नोस्टोक का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, ये कुछ इस तरह से, इसमें सेलुलर डिविजन्स प्रेजेंट होती हैं। इनमें प्रेजेंट होते हैं आपके न्यूक्लियस, तो देखो इस कंडीशन में मैंने देखो नोस्टोक में आपके 2 टाइप के सेल दिखाए हैं। एक टाइप के सेल को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूं, जो आपके सिंपल टाइप के सेल हैं जिनमें आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इनको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल्स, ठीक है। और जो ये आपके थोड़े से मतलब थिक टाइप के जो सेल मैंने आपके दिखाए हैं इस तरह से,
इनको बोलते हैं आपके हेटेरोसिस्ट। या आपके वेजिटेटिव सेल से थिक वॉल्ड होते हैं और थोड़े से लार्ज भी होते हैं। इनको हम बोलते हैं आपका हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट, ठीक है। जो हेटेरोसिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं? लार्ज थिक वॉल्ड, लार्ज और थिक वॉल्ड होते हैं। देखो जो आपके हेटेरोसिस्ट होते हैं उनकी कुछ स्पेशलिटीज होती है। एक तो क्या, दीज आर इम्परमिएबल फॉर ऑक्सीजन, इम्परमिएबल फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए ये आपके हेटेरोसिस्ट इम्परमिएबल होते हैं। फिर दूसरा ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं, वो है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन ये करते हैं। तो यहां तक आपको समझ आया होगा। फिर देखो जो आपका नोस्टॉक की बॉडी होती है उस पे इस तरह से कवरिंग प्रेजेंट होती है आपकी थ्रू आउट द सरफेस ऑफ योर नोस्टॉक। ये आपके एंटायर सरफेस पे प्रेजेंट होती है इस तरह से। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आपकी म्यूसिलेजिनस शीथ, म्यूसिलेजिनस शीथ। तो यहां तक आपको शायद नोस्टॉक का जो स्ट्रक्चर है वो समझ आ गया होगा। फिर इसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है आपका लाइफ हिस्ट्री ऑफ नोस्टॉक। लाइफ हिस्ट्री ऑफ नोस्टॉक। देखो इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में मेरे को इतना कुछ ज्यादा स्पेसिफिकली तो ज्यादा नहीं मिला है, बट जो मेरे को मिला है, जो प्रेजेंट है, अवेलेबल है रिसोर्सेज से, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले इसमें समझते हैं लाइफ हिस्ट्री। लाइफ हिस्ट्री का मतलब है चेंजेस occurring in an organism, during course of its life, कि लाइफ के टाइम पे, मतलब जैसे जैसे एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ पास होती है तो उस लाइफ के दौरान, उसकी जिंदगी के दौरान उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, उसी को हम बोलते हैं आपका लाइफ हिस्ट्री। चेंजेस occurring in an organism during course of its life। तो ये आपको समझ आया होगा। फिर देखो सपोज करो ये है आपका एक नोस्टॉक की कॉलोनी, इसमें आपके बहुत सारे नोस्टॉक प्रेजेंट है। ये थोड़े से कुछ ज्यादा ही बड़े दिखा दिए। देखो जो थोड़े से बड़े सेल दिखाए मैंने अलग से कलर के, ये आपके हेटेरोसिस्ट को दिखाने के लिए। सभी में शायद मैं ना दिखा पाऊं, बट एक में आपको दिखा दिया। स्ट्रक्चर से तो आप ऑब्वियसली समझ ही गए होंगे कि इनमें स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट होता है जिसके कुछ खास फंक्शन होते हैं। तो देखो ये क्या है आपकी नोस्टॉक की कॉलोनी, नोस्टॉक कॉलोनी। तो जो आपका नोस्टॉक है ये किस तरह से आपका डिवाइड कर सकते हैं या फिर रिप्रोडक्शन शो करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट मेथड है वो है आपका फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन यानी कि जो आपकी पेरेंट बॉडीज है अगर इनमें किसी तरह से इस तरह से एक दूसरे से अलग हो जाए, टूट जाए, तो ये टूट के क्या करेंगे, आपके नए ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेंगे एंड दे विल गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉलोनीज। तो फ्रेगमेंटेशन से किसी तरह से अगर किसी रीजन से टूट जाते हैं तो वो आपके नए ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेंगे एंड गिव राइज टू न्यू कॉलोनीज, और नई कॉलोनीज ये आपकी फॉर्म कर देंगे। तो ये आपका फर्स्ट मेथड है। तो ये इस तरह से कुछ आपकी नई कॉलोनीज का फॉर्मेशन कर देंगे। ये आपके छोटे छोटे पार्ट्स में अगर टूट जाते हैं, ये कुछ ऐसे, तो ये आपकी नई कॉलोनी फॉर्म कर देंगे एंड अल्टीमेटली ये नोस्टॉक कॉलोनी बन जाएगा। ये आपका फर्स्ट मेथड, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड आता है आपका सेकंड इज योर एकाइनेट्स। देखो एकाइनेट्स में क्या होता है,
मान लीजिए ये आपका एक नोस्टॉक है, शेप थोड़ी सी खराब हो गई है इसकी, बट कोई बात नहीं। और इस नोस्टॉक पे जो कंडीशन है, ये आपका नोस्टॉक अनफेवरेबल कंडीशंस में प्रेजेंट है। किन कंडीशंस में? अनफेवरेबल कंडीशंस। तो अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या होगा, जो इसका हेटेरोसिस्ट जो सेल होगा वो साइज में ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और इसका साइज में बड़े होने का रीजन क्या है, ये आपका फूड का स्टोरेज करेगा। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन जो आपका क्या होगा, हेटेरोसिस्ट grows in size to store excess of food, ज्यादा फूड को स्टोर कर लेगा, टू स्टोर एक्सेस फूड। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर आपके बाकी वेजिटेटिव सेल्स डेड हो जाते हैं तो जो आपका हेटेरोसिस्ट जो साइज में ग्रो हो चुका है, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और उसमें आपका एक्सेस फूड प्रेजेंट है, ये कैसा होता है, आपका मल्टी लेयर्ड होता है। इट इज मल्टी लेयर्ड, ये मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, मल्टी लेयर्ड। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आपका एकाइनेट। तो जो आपका अकाइनेट्स होते हैं ये आपके मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपकी अनफेवरेबल कंडीशंस से बच जाते हैं। फिर जैसे ही आपकी फेवरेबल कंडीशन आएंगी, जो आपके एकाइनेट्स है वो आपका फर्दर फॉर्म कर देंगे आपकी नई कॉलोनीज। तो शायद आपको समझ आया होगा एकाइनेट्स क्या होते हैं। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन जो आपके हेटेरोसिस्ट होते हैं वो आपका ज्यादा फूड का एक्सेस स्टोरेज कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो एक स्पेशलाइज्ड सेल में चेंज हो जाते हैं जिनको बोलते हैं एकाइनेट्स। एकाइनेट्स आपके मल्टी लेयर्ड सेल होते हैं जिनकी सेल वॉल वो है काफी थिक होती है। वो थिक इनको होती है अनफेवरेबल कंडीशन से बचाने के लिए। तो जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन जाएंगी और आपकी फेवरेबल कंडीशंस आ जाएंगी, आपके एकाइनेट्स आपके नए आपके जो नोस्टॉक होगा उनका फॉर्मेशन कर देंगे एंड अल्टीमेटली दे गिव राइज टू न्यू नोस्टॉक कॉलोनी। तो यहां तक आपका कंप्लीट हो गया दो चीजें। फर्स्ट इज योर फ्रेगमेंटेशन के बारे में, सेकंड आपका एकाइनेट्स के बारे में। फिर इसके बाद एक और मेथड होता है इनमें आपका, थर्ड इज योर, ये है आपके वेजिटेटिव तरीके जिनसे आपका ये रिप्रोडक्शन हो रहा है। थर्ड है इसमें आपका होमोगोनिया। होमोगोनिया आपका सबसे सिंपल, सबसे कॉमन टाइप का मेथड है, मोस्ट कॉमन मेथड जिसको हम बोल सकते हैं। ये कुछ आपका फ्रेगमेंटेशन की तरह ही होता है। देखो इसमें क्या होता है, अगर जो आपके हेटेरोसिस्ट वगैरह है, जो आपके वेजिटेटिव सेल है, वो डैमेज की वजह से या किसी और रीजन की वजह से अगर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, तो जो सेपरेटेड बॉडीज होती है वो आपका नए कॉलोनीज को फॉर्म कर देती है। तो इसमें क्या होता है, द सेल्स सेपरेट ड्यू टू डैमेज और इंजुरी form न्यू ऑर्गेनिजम्स। तो वो सेपरेट होकर अपना न्यू ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म कर लेती है। अगर ये उसी कॉलोनी के अंदर रह जाए तो वहीं पे आपके बहुत सारे आपके ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन कर देगी, यानी कि बहुत सारे ट्राइकोम से बना देगी। तो होमोगोनिया भी अल्टीमेटली आपका फॉर्म करेगा आपका जो ये क्या है, अरे नोस्टॉक कॉलोनी। तो ये आपका हो गया थर्ड जो आपका मेथड है। फिर उसके बाद है आपका फोर्थ, थोड़ा सा इसको और स्पेस देते हैं ताकि बाकी को भी हम अंदर ही अपना अकोमोडेट कर पाए। इसने भी आपका फॉर्म कर दिया। फिर जो नेक्स्ट है वो है आपका तरीका हेटेरोसिस्ट। तो देखो इसमें क्या होता है, जो आपका हेटेरोसिस्ट होता है, जो आपके हेटेरोसिस्ट थिक वॉल्ड जो आपके स्पेशलाइज्ड इस तरह से सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली आपका नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर सकते हैं। they can directly give rise to new organisms। ठीक है,
ये कुछ इस तरह से आपका नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर देंगे, ये कुछ ऐसा। एंड एक इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको हेटेरोसिस्ट के बारे में बताना भूल गया, वो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, आपके हेटेरोसिस्ट में न्यूक्लियस नहीं होता। कहीं आप इस सेंटर वाले रेड पार्ट को आप न्यूक्लियस समझो, ये मैं सिर्फ इसको थिक दिखाने के लिए इस तरह से शो कर रहा हूँ, ये कोई न्यूक्लियस नहीं है आपके सेल का। बाकी जो वेजिटेटिव सेल्स में जो शो किया गया वो आपके न्यूक्लियस है। तो अल्टीमेटली ये भी आपका फॉर्म कर देगा आपका नोस्टो कॉलोनी। ये आपका हो गया फोर्थ जो मेथड आपका। फिर इसके बाद आपका फिफ्थ आता है, वो है आपका एंडोस्पोर। जैसा कि कल आपने बैक्टीरिया के केस में पढ़ा था, एंडोस्पोर फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशंस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो आपका हेटेरोसिस्ट होता है, उस हेटेरोसिस्ट में आपके फॉर्म हो जाते हैं इस तरह से स्पोर्स, ये बोलते हैं आपके एंडोस्पोर्स। तो जो ये आपके एंडोस्पोर्स है, ये आपके फॉर्म कर सकते हैं फर्दर आपके नए ऑर्गेनिजम्स, एक इस तरह से, जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी एंडोस्पोर्स को, ये आपके नए ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर देंगे। तो ये आपके नए ऑर्गेनिज्म हो गए जो आपका अल्टीमेटली फॉर्म करेंगे आपकी नई नोस्टो कॉलोनी। तो देखो ये तो आपके हो गए कॉमन से तरीके, फ्रेगमेंटेशन वगैरह, होर्मोगोनिया वगैरह। जो अकाइनेट्स है वो आपका अनफेवरेबल कंडीशन में, यानी कि कुछ नॉर्मल कंडीशन में ये टेक प्लेस नहीं करेगा। उसी तरह से आपका हेटेरोसिस्ट है, ये भी काफी रेयर होता है जो आपकी हेटेरोसिस्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। फिर आपका एंडोस्पोर भी उसी तरह से आपका अनफेवरेबल कंडीशन में फॉर्म होता है। So guys, I think with this we have covered most of the part of your bacteria. बैक्टीरिया में हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना पार्ट था वो अपना सारा कंप्लीट हो गया। तो इसमें आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जब भी हम अपनी नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे उसमें हम आपका एलगी को शुरू करेंगे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी केयरफुली, और अपनी तैयारी को स्पीड अप कर दो। रिवीजन की आपकी टाइमिंग जो भी उसको बढ़ा लीजिए, स्टडी टाइम बढ़ा लीजिए, ताकि आप अपने टारगेट को कंप्लीट कर सकें। So stay tuned for the next one.